अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। मैं ये तो नहीं कहता कि डॉक्टर्स की बेहिसी है, बल्कि ये ज़रूर कहूँगा, मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा कि डॉक्टर हजरात जो सारा दिन बैठकर हकीमों के ख़िलाफ़ लोगों को बताते हैं, मैं उनका ये ज़रूर बताऊँगा कि ये बज़ाते खुद क्या करते हैं। ठीक है, इधर आ, पेशेंट है, 10 साल से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, वो इनफर्टिलिटी का, बेऔलादी है उनकी, 10 साल से ट्रीटमेंट करा रहे हैं। फीमेल जो है उसको मिस कैरेज हो रहे हैं। जब मिस कैरेज हो रहा है तो डॉक्टर्स का राइट बनता था कि जब पहला ही मिस कैरेज हुआ है तो उसी के बाद देखें कि क्या जो मेल है उसके कोई वरीकोसेल, कोई हाइड्रोसेल, कोई सिस्ट या कोई चीज सक्रूटल में ऐसा तो नहीं है कि उसके टेस्टिस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो। 10 साल गुजर गए हैं लेकिन किसी के माई लाल ने ऐसा नहीं किया कि उनका अल्ट्रासाउंड करवा लें। फीमेल को मेडिसिन दे देकर उसका ऐसे के बेचारी का लेट्रोजोल दिया, फला दिया, ऐसा दिया, अब उसका AMH डाउन हो गया है, यानी कि उसके अंदर एग्स बनने की सलाहियत थी वही खत्म हो गई है। कितनी देर होगी शादी हुई को आपके? 10 साल हो गए हैं शादी को। माजर के साथ हम किसी भी मेल और फीमेल की हम वीडियो नहीं लेते होते साथ, तो हमें जरूरत ऐसा नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि आप लोगों को बताने का। एक जहन में रखें मेरे भाइयों, अगर आप बेऔलाद हैं और आपने देखा कि साल 2 साल हो गए हैं, कोई कंसीव नहीं हो रहा, तो मेल जब भी सीमन की रिपोर्ट करवाए ना तो साथ ही सक्रूटल अल्ट्रासाउंड जरूर करवाए। ये मैं लिख देता हूं उसके ऊपर, लड़के से कह देता हूं, लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर, अल्ट्रासाउंड कौन सा करवाना है। सिर्फ सीमन के टेस्ट ना करवाते रहें और उसी के मुताबिक ही दवाइयां ना खाते रहें। अब जिसके पास भी जाता रहे ये बंदा जाते रहे, क्या करते रहे डॉक्टर, उसको देखा कि सीमन की रिपोर्ट है, अच्छा ठीक है जी, उसको मेडिसिन लिखकर दे दी। यार ये गलत है। आप ये तो देख लो कि एक बंदे के एक्टिव जो हैं वो सिर्फ 10% हैं और उससे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप उसका अल्ट्रासाउंड करवा लें कि क्या उसके सक्रूटल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग टू जो है उसको ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करो। जब मेडिसिन से ठीक करना है मेडिसिन से ठीक करो। 10 साल उनके गुजर गए और वो औरत बेचारी ट्रीटमेंट करवाते 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 अब उसका ये आलम है कि AMH लो हो चुका हुआ है। उनका वक्त गुजर गया, लेकिन डॉक्टरों की बेहिसी ये सिर्फ ये है कि एक मरीज आया तो दूसरा, और उसे कहते पता क्या रहे हैं, IVF करवाएं। जिस भी डॉक्टर के पास गए हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कि किस किस डॉक्टर के पास गए हैं, वो अच्छा नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं, वो सिर्फ एक ही कहता है IVF करवा लें, यानी कि उनको IVF के पीछे दौड़ाए फिरते रहे हैं। और याद रख लें, जिस भी शख्स का वरीकोसेल हुआ वो IVF अगर उसने करवा लिया तो वो कभी भी कामयाब नहीं रहेगा। 2 से 3 माह के बाद उसका मिसकैरेज हो जाएगा। ये मैं कई दफा कह चुका हूं। सवाए लूटने के, पैसा बनाने के, इन डॉक्टर्स के पास इसका कोई और नहीं है। ये सवाए सिर्फ पैसा ही बनाते हैं और कुछ नहीं। सिर्फ एक काम है इनका कि 10-12 लाख रुपए मिल जाए। जिस भी के विवरी को सेला उसका कामयाब नहीं होना, मिसकैरेज आप करवा के देख लें। कई औरतों ने बताया कि हमने अपना जेवर भी सेल किया और उसके बाद IVF करवाया, कामयाब नहीं हुआ। पहले ट्रीटमेंट करवाएं और उसके बाद आप कुछ कोशिश करें, अल्लाह तबारक तआला रहमत फरमाएगा। AMH कम हो, फिब्राइड हो, सिस्ट हो, चॉकलेट सिस्ट हो, टेस्टिस के अंदर को आपके सिस्ट बन गई है, कोई हाइड्रोसेल बन गई है, कोई वरीकोसेल बन गई है, मेरा रब रहमत फरमाएगा, इंशाल्लाह वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाता है। ठीक है, तो अल्लाह तबारक तआला करम फरमाए। लेकिन मैं एक जरूर है, मुझे अफसोस होता है कि डॉक्टर हजरात के पास ही सबसे पहले मरीजों ने जाना होता है। लेकिन अफसोस है कि आप लोग हकीमों को तो कह देते हैं कि इनकी दवाइयां नुकसान देती हैं, जबकि कोई चीज नहीं है आपके पास, कोई प्रूफ नहीं है कि उनकी मेडिसिन से नुकसान देती हो। जो हकीमों की दवाइयां नुकसान देती हैं वो उसके अंदर स्टीरॉयड डालते हैं, और स्टीरॉयड कौन बनाते हैं? आपकी कंपनियां। देसी मेडिसिन से कोई नुकसान नहीं होता। लौंग, दालचीनी, गंधक, सारा ये जो अदरक वगैरह खाते हैं सारा देसी होता है। अल्लाह ताला सब कुछ शिफा दे। कोशिश करें कि लोगों को सही गाइड